नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बिना अनुमति के वेयरहाउसों में किसानों की धान के भंडारण की होगी जांच। नवागत कलेक्टर ने वास्तविक किसानों की पहचान कर धान की गुणवत्ता की जांच कर धान खरीदी करने का दिया आश्वासन। बारिश में भीगी धान की अपग्रेडेशन के बाद होगी खरीदी। बारिश ने बदले मौसम के मिजाज। जबलपुर में बीती रात हुई बारिश के बाद सुबह छाया कोहरा। सर्दी से सामान्य जनजीवन हुआ प्रभावित। धान उपार्जन को लेकर किसानों प्रशासन के बीच चल रही खींचतान के बीच जबलपुर के नवागत कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने अपनी मंशा साफ कर दी है। उन्होंने साफ कहा कि जिन वेयरहाउसों में बिना अनुमति के किसानों की धान का भंडारण किया गया है उसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही वास्तविक किसानों की पहचान कर और धान की गुणवत्ता की जांच कराकर धान की खरीदी की जाएगी। जिले में धान उपार्जन में हुई गड़बड़ी के बाद वेयरहाउसों में बिना अनुमति के किसानों की धान के भंडारण को लेकर जिले के नवागत कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने अपनी मंशा साफ कर दी है। नवागत कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में पत्रकारों से चर्चा की और वेयरहाउसों में एकत्र किसानों की धान के भंडारण के सवाल पर कहा कि बिना अनुमति के धान के भंडारण की जांच कराई जाएगी। साथ ही वास्तविक किसानों की जांच और धान की गुणवत्ता की जांच कराकर किसानों की धान खरीदी की जाएगी। बारिश में जो धान गीली हो गई है उसके लिए अपग्रेडेशन का कार्य किया जाएगा और उसके बाद गुणवत्ता युक्त पाई गई धान की खरीदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए प्रशासन को थोड़ा समय लगेगा, इसलिए उन्होंने किसानों से भी धैर्य रखने की बात कही है। यदि एफएक्यू माल में आप नॉन एफएक्यू का एक बोरा डाल दोगे तो क्या होगा? सारा का सारा नॉन एफएक्यू हो गया। तब इन्होंने क्या किया कि उसको मिक्सिंग कर दी। मिक्सिंग करने का पर्पज़ बड़ा सीधा सीधा समझ में आता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 70 कुंटल और 160 कुंटल का रेशो जो निकल के आ रहा है। मिक्सिंग करने का पर्पज़ यही समझ में आता है कि आप मिला दो तो फिर जाँच वाँच हो ही नहीं पाएगी, फिर सब प्रेशर करेंगे और सबको खरीदना पड़ेगा। मैं किसानों को ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि यदि किसानों को जल्दी है वो अपना जहाँ भी उन्होंने रखा है वहाँ से उठा के ले जा सकते हैं। हमने नज़दीक में उपार्जन केंद्र बना दिए हैं, उस उपार्जन केंद्र पर जाके बेच सकते हैं। यदि इसके लिए किसी अन्य उपार्जन केंद्र की आवश्यकता होगी तो वो भी हम खोल देंगे वहाँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनको लगता है कि परिवहन कराने में उनको दिक्कत है तो फिर थोड़ा सा हमको समय दें, हमको पूरी जाँच कर लेने दें, ठीक तरीके से पहचान कर लेने दें कि किस किसान का है और ठीक तरीके से इस बात की पहचान कर लेने दें कि एफएक्यू कौन सा है और नॉन एफएक्यू कौन सा है। एफएक्यू होगा, वास्तविक किसानों का होगा, हम बाकायदा उसको खरीदेंगे। इसमें मैं किसानों से सहयोग की अपील कर रहा हूँ। जो निहित स्वार्थी तत्व है, जो कि क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जिन्होंने अपने लालच के कारण किसानों को भी फंसाया, उनके प्रभाव में आके जबरदस्ती धरने पर बैठ के और उस पर बैठ के मतलब प्रेशराइज करने की कोशिश ना करें। हम खुद कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ के खरीदेंगे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी से 22 जनवरी तक जिले में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से इस प्रक्रिया का ऑनलाइन लाभ उठाने की भी अपील की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्वच्छता प्रतियोगिता में संस्कारधानी को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। 7 साल बाद जबलपुर को 3 स्टार रेटिंग का गौरव हासिल हुआ है। वर्ष 2018 से पूरे भारत में इस कंपटीशन का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट द्वारा किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जबलपुर शहर को पहली बार 3 स्टार रेटिंग शहर का दर्जा मिला है। इस उपलब्धि से संस्कारधानी का नाम पूरे देश में गौरवान्वित हुआ है। स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह और सहायक आयुक्त संभव आयाची ने बताया कि वर्ष 2018 से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 2018 से पूरे देश में इस कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी 3 स्टार रेटिंग के लिए शहर का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा गया। स्वच्छता टीम ने सफाई व्यवस्था, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन सहित अन्य कार्यों को देखा और शहरवासियों से व्यवस्थाओं के बारे में भी फीडबैक लिया, जिसके बाद शहर को 3 स्टार रेटिंग का दर्जा प्राप्त हुआ। नगर निगम जबलपुर द्वारा 2000 स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत जो है स्टार रेटिंग का सर्वे हुआ था। हालांकि ये पिछले 7 वर्षों से सर्वे हो रहा है, लेकिन अभी तक जबलपुर को जो है कोई रैंकिंग नहीं मिली थी। जबलपुर नगर निगम को जो है 0 रैंक था, लेकिन इस बार 2023 के सर्वेक्षण में स्टार रेटिंग का जो रिजल्ट आया है, जिसमें नगर निगम जबलपुर शहर को जो है 3 स्टार रैंकिंग प्राप्त हुई है, जो कि बहुत ही उपलब्धि है। और उसमें जो है मैं सारे शहरवासियों का सहयोग देने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि शहरवासियों ने जो
पॉजिटिव फीडबैक दिया। उसके कारण जो है जो हमारी टीम ने जो है काम किया, इस कारण जो है माननीय महापौर जी, कमिश्नर साहब के जो है मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया, तो उसके कारण जो है तो आज ये सफलता प्राप्त हुई है और ये सफलता के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। यह उपलब्धि नगर निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से हासिल हुई है, जिसे लेकर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और नवागत निगम आयुक्त प्रीति यादव ने स्वच्छता टीम के सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को युवा दिवस के मौके पर जन अभियान परिषद के तत्वाधान में समन्वय सेवा केंद्र में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। इस शिविर के आयोजन को लेकर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज और जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार की मौजूदगी में बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती के मौके पर समन्वय सेवा केंद्र में जन अभियान परिषद के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर के आयोजन को लेकर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज और जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार की मौजूदगी में एक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि रक्तदान शिविर के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा के लिए 161 यूनिट ब्लड एकत्र करने का प्रयास किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी जो विश्व वंद्य संत हुए हैं हमारे देश में, जिन्होंने वर्तमान सदी को भारत की सदी निरूपित किया था, उनका 161वां जन्मदिन है और वो युवा दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। 12 जनवरी वो तिथि होती है और एक सुखद संयोग ये भी है कि महर्षि महेश योगी का भी जन्मदिन 12 जनवरी को है। तो इस दृष्टि से स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव को हम युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। समन्वय सेवा केंद्र में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की ओर से रक्तदान शिविर का एक आयोजन किया गया है। 161वां जन्मदिन है, तो प्रयास ये रहेगा कि 161 नौजवान उस दिन रक्तदान करें और रक्तदान के लिए हम लोगों को ये प्रेरणा देते रहें। पूरे भारत में हम घूम घूम के प्रेरणा देते कि रक्तदान जैसा महान दान कोई दूसरा हो नहीं सकता। प्रतिवर्ष हम ये कार्यक्रम करते ही हैं प्रायः, पर थोड़ा कम लेवल पर करते हैं। इस बार सभी कार्यकर्ताओं के मन में ये भाव जागा कि कुछ संस्थाएं मिल करके और इस कार्यक्रम को बृहद रूप में, व्यापक रूप में करके और पूज्य स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज के जन्म दिवस के और स्वामी विवेकानंद जी के 161वीं जन्मतिथि के निमित्त एक बड़ा रक्तदान शिविर हम यहाँ समन्वय सेवा केंद्र आदि शंकराचार्य चौक पर आयोजित करने जा रहे हैं, जिसके निमित्त जन अभियान परिषद के नेतृत्व में अनेक संगठनों के माध्यम से ये बैठक आयोजित की गई। रक्तदान शिविर में शहर की विभिन्न सामाजिक संस्था भी सहयोग प्रदान करेगी। सर्दियों के मौसम में कोहरे की वजह से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होता है। ऐसे में ट्रेनें अपने निर्धारित समय से विलंब से चलती हैं। वहीं ट्रेन हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। कोहरे के मौसम में ट्रेनों के सुचारू संचालन के लिए पश्चिम मध्य रेल जोन के जबलपुर मंडल में फॉग सेफ्टी डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है। हर साल सर्दी के मौसम में कोहरे की वजह से ट्रेनों के परिचालन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोहरे से ट्रेनों की रफ्तार प्रभावित होती है और लोको पायलट को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मौसम में ट्रेनों का परिचालन प्रभावित ना हो, इसके लिए ट्रेनों में फॉग सेफ्टी डिवाइस को इंस्टॉल किया गया है। जीपीएस आधारित ये डिवाइस लोको पायलट को ट्रेन चलाने में मदद करता है। जबलपुर रेल मंडल ने भी 300 से ज्यादा ट्रेनों में फॉग डिवाइस सिस्टम इंस्टॉल किए हैं। जबलपुर मंडल के अधिकारियों ने बताया कि यह सिस्टम सभी प्रकार के इंजनों के लिए उपयुक्त है। इससे ट्रेन दुर्घटनाओं का खतरा भी कम होता है। इसकी मदद से लोको पायलट 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से ट्रेन को चला सकता है। देखिए, फॉग सेफ डिवाइस जो है ऐसी तकनीक है जिसमें कि हर साल हम लोग देखते हैं, ख़ासतौर पर एनसीआर में, एनआर में और हमारे क्षेत्र में भी कुछ जगह फॉग सर्दियों में बहुत आ जाता है, जिससे रेल परिचालन प्रभावित होता है और स्पीड भी स्लो हो जाती है। इसके अलावा सुरक्षा बहुत प्रभावित होती है। तो कहीं अनयूजुअल ना हो, यात्रियों को हम सुरक्षापूर्वक पहुंचा सकें उनके गंतव्य तक, तो उसके लिए फॉग सेफ डिवाइस बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे हमारे यहाँ लगभग 346 फॉग सेफ डिवाइस इंजनों में लगी हुई हैं, जो कि काफ़ी सहायता प्रदान करती हैं ड्राइवर को डिसीजन लेने में। और ये जीपीएस के द्वारा
लिंक रहती हैं। इसके अलावा हर सिग्नल का मूवमेंट क्या होगा, आगे कितने मीटर पर सिग्नल आने वाला है, ये सारी चीज़ें बताती हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन इस डिवाइस की वजह से मिलती है, ड्राइवर को उसको चलाने में बड़ा फ़ायदा मिलता है इससे। रेलवे ने इस उपकरण को अनिवार्य उपकरणों में शामिल किया है। साथ ही लोको पायलटों और चालकों को नियमों का पालन पूरी तरह करने के निर्देश भी दिए हैं। सर्दी के मौसम के पहले नगर निगम प्रशासन मुख्य रेलवे स्टेशन पर रात गुजारने वाले मुसाफिरों और ऑटो चालकों के लिए अलाव का इंतजाम करता था, लेकिन अब जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान देना बंद कर दिया है, जिससे स्टेशन पर रात गुजारने वाले मुसाफिरों और ऑटो चालकों को सर्दी के मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के बिगड़े मिजाज से एक बार फिर सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। ठंड और बारिश के दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले नगर निगम मुख्य रेलवे स्टेशन के आसपास रात गुजारने वाले और सवारियों का इंतजार करने वाले ऑटो चालकों के साथ ही मुसाफिरों के लिए अलाव की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन जिम्मेदारों ने जिम्मेदारी से आंखें मूंद ली हैं, जिससे सर्द रातों में ऑटो चालकों और मुसाफिरों को सर्दी से ठिठुरना पड़ रहा है। यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, बाहर से यात्री आते हैं, ठंड में बहुत परेशान होते हैं और हम लोग प्रशासन को यहाँ अलाव की व्यवस्था करवाना चाहिए। और हम लोग भी रात में ऑटो वगैरह पहले व्यवस्था रहती थी यहाँ पहले रहती थी। पहले यहाँ दो ट्राली में डूने गिरते थे तो आगे दोनों तरफ जलती थी। और इस बार कोई व्यवस्था? इस बार अभी कोई व्यवस्था नहीं। और अभी किस तरह की ठंड का मौसम? ठंड बहुत तेज है, कोहरा भी है, हर आदमी ठंड में परेशान है। भैया क्या है, दूर दूर से यात्री आते हैं, कुछ यात्री मतलब कि कुछ आग वाग की व्यवस्था नहीं है ना। तो प्रशासन मतलब कि ये नगर निगम को चाहिए या फिर जो भी है इसका जो भी देख करने वाले तो दूड़ा गिरवाते, जो भी यात्री आते हैं और भी हम लोग स्टाफ है, ऑटो वाले वगैरह नाइट में गाड़ी चलाते हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा ठंड से राहत मिलेगी। ऑटो चालक और स्टेशन पर ट्रेनों के इंतजार में रात गुजारने वाले मुसाफिर कचरा एकत्र कर आग जलाते हैं, लेकिन रात भर ये उनके लिए नाकाफी साबित होती है, जिससे ऑटो चालकों में रोष व्याप्त है। राइट टाउन स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम को आमजनों के लिए खोले जाने की मांग तेज होती जा रही है। शनिवार को मॉर्निंग वॉकर्स के आग्रह पर उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभिलाष पांडे राइट टाउन स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने स्टेडियम का भ्रमण किया। इस दौरान मॉर्निंग वॉकर्स ने उनसे सुबह और शाम के वक्त मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स के लिए स्टेडियम खुलवाए जाने की मांग की है। जबलपुर का राइट टाउन स्टेडियम अपने नए स्वरूप के साथ बनकर पूरी तरह तैयार है। ऐसे में स्टेडियम को मॉर्निंग इवनिंग वॉकर्स और आम जनों के लिए खोलने की तेज हो गई है। शनिवार को मॉर्निंग वॉकर्स के आग्रह पर उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक अभिलाष पांडे पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने मॉर्निंग वॉकर्स के साथ स्टेडियम के नए स्वरूप का अवलोकन किया। इस दौरान मॉर्निंग वॉकर्स ने विधायक अभिलाष पांडे के समक्ष स्टेडियम खुलवाए जाने की मांग को प्रमुखता से रखा। एक्चुअली बहुत समय से स्टेडियम में हम लोग काफ़ी समय से मॉर्निंग वॉकर हैं। बहुत सारी समस्याओं को लेकर के सारे वॉकर्स समस्याओं में थे। आज हमारे निवेदन पे हमारे उत्तर मध्य विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई अभिलाष पांडे जी आकर के इनकी समीक्षा की, सारी चीज़ों का निरीक्षण करके अपने स्तर से सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा है। हम उनका धन्यवाद। आप लोगों ने क्या मतलब उनसे हम लोगों ने कहा था कि जो हम लोग मॉर्निंग वॉकर्स हैं, हम लोगों को सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे सिर्फ घूमने के लिए हमको छोड़ा जाए। बाकी स्मार्ट सिटी के अकॉर्डिंग जो भी काम हो उनसे हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। विधायक अभिलाष पांडे ने मॉर्निंग वॉकर्स को आश्वासन दिया है कि इस संबंध में उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से चर्चा की और जल्द ही इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। और आज हम सब रविशंकर शुक्ल स्टेडियम के अंदर हैं और देख रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं स्पोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए की गई हैं और बहुत अच्छा स्टेडियम बना है। लेकिन जनहित में ध्यान में रखते हुए इस स्टेडियम में वर्षों से लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। चूँकि जबलपुर का हृदय स्थल है, इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में मॉर्निंग वॉकर्स आते हैं। इसको लेकर मैंने नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी से बातचीत भी की है कि इसको तत्काल प्रभाव से इसको खोलना चाहिए और यदि पूरा स्टेडियम रेडी हो चुका है तो उसके बाद जनहित को ध्यान में रखते हुए जो भी मेंटेनेंस और बाकी सारे विषयों को लेकर हमारा स्टेडियम भी बचा रहे और मॉर्निंग वॉकर्स की भावनाओं का भी सम्मान हो सके, उस दृष्टि से हमने बातचीत भी की और उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया है कि जल्द ही हम इस काम को करने वाले हैं। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए सर्व सुविधा युक्त बनाते हुए नया लुक प्रदान किया गया है। स्टेडियम पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है।
बेमौसम हो रही बारिश की वजह से शहर की कृषि उपज मंडी में जलप्लावन के हालात बन गए हैं। मंडी में पानी निकासी की समुचित व्यवस्थाएं न होने से मंडी प्रांगण में जगह जगह पानी भर गया है, जिससे मंडी के व्यापारियों, किसानों और ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेमौसम हुई बारिश के चलते कृषि उपज मंडी में स्थित सब्जी मंडी में जलप्लावन की स्थिति निर्मित हो गई है। कृषि उपज मंडी की थोक सब्जी मंडी और अन्य स्थानों पर बारिश का पानी भर गया है, जिससे व्यापारियों, किसानों और खरीदारी करने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी के व्यापारियों का कहना है कि मंडी में पानी निकासी के समुचित इंतजाम नहीं है। ऐसे में आसपास की कॉलोनियों से बारिश का पानी रिटर्न आकर मंडी में भर जाता है, जिससे यहाँ लोगों का चलना भी कठिन हो जाता है। 54 एकड़ के इस मंडी प्रांगण में पानी की निकासी टोटल कहीं से नहीं है, इसलिए ज़रा से पानी में गिरता है तो नाली और मैदानों नाली के द्वारा रिटर्न पानी आता कॉलोनियों का। कितनी दिक्कतें जाती है आप व्यापारी सब्जी? ज़रा सा हो जाए चलने लायक नहीं बचती जगह, रोड पानी में रोड हो जाती है। तो पानी में आप खुद देखिए ना कितना भर गया, बहुत दिक्कत जा रहा है सब व्यापारियों को। साफ सफाई होती है? साफ सफाई भी नहीं हो रही है, आप देखिए ना सामने जरा से पानी में कीचड़ हो गया है। कितनी जाती है व्यापारियों को दिक्कत? बहुत जाती है साहब, बहुत बिल्कुल दुकानों में पानी भर जाता है, गंदगी आ जाती है, दुकानें नहीं लगती, देखिए ना। नहीं लग रही। मंडी के व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी प्रशासन और जिला प्रशासन से पानी निकासी की व्यवस्थाएं करने की मांग की है। जबलपुर में बेमौसम हुई बारिश से हजारों क्विंटल धान भीग गई है। बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों ने प्रशासन से मांग की थी कि खुले में रखी धान की सुरक्षा की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धान गीली हो जाने से किसानों में खासा आक्रोश है। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। जबलपुर में बेमौसम बारिश से हजारों क्विंटल धान भीग गई है। बारिश की संभावना को देखते हुए किसान प्रशासन से पहले ही खुले में रखी धान को उठवाने और धान की सुरक्षा करने की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा बारिश से धान गीली हो गई। बारिश में खराब हुई धान को लेकर किसानों में आक्रोश है। उनका कहना है कि प्रशासन के कारण ही फर्जी केंद्र बने हैं और जब किसानों ने वेयरहाउस तक अपनी धान पहुंचाई तो प्रशासन ने वेयरहाउसों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया, जिसके कारण धान उपार्जन का कार्य नहीं हुआ और बारिश की वजह से उनकी धान गीली हो गई। जबलपुर में आगामी 12 और 13 जनवरी को 2 दिवसीय महाकौशल केसरी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में अलग अलग भार वर्गों में महिला और पुरुष पहलवान शामिल होंगे। प्रतियोगिता के लिए फिलहाल खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया पंचायती व्यायामशाला गोरखपुर में जारी है। इंडियन स्टाइल कुश्ती संघ के तत्वाधान में खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। जबलपुर में आगामी 12 और 13 जनवरी को महाकौशल केसरी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। यह प्रतियोगिता अलग अलग भार वर्गों में होगी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों वर्गों के खिलाड़ी भाग लेंगे। फिलहाल प्रतियोगिता के लिए महिला और पुरुष खिलाड़ियों के चयन का कार्य पंचायती अखाड़ा गोरखपुर में किया जा रहा है। इंडियन स्टाइल कुश्ती संघ के तत्वाधान में खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। आने वाले 12 और 13 जनवरी को महादेव ट्रस्ट मैदान पोली पाथर में महाकौशल केसरी राज्य स्तरीय कुश्ती स्पर्धा का आयोजन इंडियन स्टाइल कुश्ती संघ जिला जबलपुर के तत्वाधान में आयोजित है, जिसमें विभिन्न भार वजनों के पहलवानों के जिले की कुश्ती टीम का चयन ट्रायल किया जा रहा है। ये चयनित विभिन्न भार वजन वर्गों में जो चयनित पहलवान हैं वो 12 और 13 जनवरी को महादेव ट्रस्ट मैदान में महाकौशल केसरी राज्य स्तरीय कुश्ती स्पर्धा में चयनित पहलवान हिस्सा लेंगे और शहर का नाम रोशन करेंगे, ऐसे हमें उम्मीद है। प्रतियोगिता के लिए जिला और कॉर्पोरेशन 2 टीमों को तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी, कोहरा और बारिश से अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों ने 11 जनवरी तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना जताई है। पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होने से प्रदेश में मौसम सर्द बना रहेगा। नए साल की शुरुआत से ही मध्य प्रदेश का मौसम सर्द बना हुआ है। मध्य प्रदेश में सर्द हवाएं चलने के साथ ही बारिश भी हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक ठंड, कोहरा और बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है।
पश्चिम विक्षोभ के चलते और अरब सागर से आ रही नमी भरी हवाओं के कारण मौसम में बदलाव हुआ है। जबलपुर में शुक्रवार की देर रात बारिश का दौर जारी रहा, वहीं शनिवार की सुबह कोहरा भी देखने को मिला। जिले में पिछले 24 घंटे में 13.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वहीं जबलपुर में रात का तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तर पूर्वी हवाएं चलने और पश्चिमी विक्षोभ के असर से सर्दी बढ़ गई है। मौसम के बिगड़े मिजाज ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। इतने ठंडे का माहौल है, शीतलहर चल रही है, इस कारण हम लोगों ने आग जलाई है और आग जला के हम लोग अपने आप को ताप कर गर्माहट में दे रहे हैं। और इसके पहले भी मुझे सर्दी जुकाम हो चुका था, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला गर्म रहो, गर्मी अपने घर में आग जला के और गर्माहट रखो ताकि दोबारा आप इस शीतलहर की चपेट में ना आ सकें। क्योंकि ठंडी बहुत बढ़ गई है अभी, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने काढ़ा बनाया है, तो पूरा परिवार काढ़ा पियेंगे और इसके बाद में अभी आग भी जलाई तो आग तापेंगे, क्योंकि मेरे पति को अभी बीच में तबीयत ख़राब हो गई, तो हम लोग उसको देखते हुए ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है तो कमरे को गर्म कर रहे हैं आग जला करके। तो बाहर बहुत ज़्यादा शीतलहर चल रही है, जिस कारण से मुझे घर पे ही आग जला के उसको तापना पड़ रहा है और बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो चुका है। इस कारण से मुझे और मेरे परिवार के स्वास्थ्य की चिंता के लिए मुझे अपने घर पे ही आग जला के तापना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने जबलपुर सहित संभाग के जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम के बिगड़े मिजाज के कारण किसानों को फसलों की चिंता भी सताने लगी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।